जब जीवन में रोग, दुख और परेशानियां एक साथ आ जाती है, जब मनुष्य हर उपाय करके भी थक जाता है, तब उसके मन में एक ही प्रश्न उठता है, आखिर ऐसा क्या करें कि जीवन में शांति और सुख वापस आ जाए। इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए आज की यह पावन कथा हमारे सामने प्रकट होती है। हरे कृष्णा। संगीता धर्म सागर चैनल में आप सभी भक्तों का दिल से स्वागत है। आज है ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि, जो 4 मई की सुबह 3:02 पर समाप्त होगी। आज ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:05 से 4:53। सूर्य उदय होगा सुबह 5:42 पर और सूर्य अस्त होगा शाम 6:53 पर। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:51 से शाम 12:44 और राहु काल, जिसमें कि कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, उसका समय रहेगा शाम 5:14 से 6:52। तो लक्ष्मी नारायण भगवान के आशीर्वाद से आज हम पहुंच चुके हैं ज्येष्ठ मास महात्म्य के अध्याय 2 में। आज हम एक ऐसे पवित्र अध्याय का श्रवण करेंगे जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने पुत्र सांब को जीवन का वह ज्ञान प्रदान करते हैं जो मनुष्य को दुखों से मुक्त कर सुख, शांति और मोक्ष की ओर ले जाता है। हे प्रिय भक्तों, ईश्वर की आराधना ही वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। तो आइए मन को शांत करके भगवान का ध्यान करते हुए कथा का शुभारंभ करने से पहले भगवान से प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु सूर्य नारायण, आप समस्त जगत के प्रकाश स्वरूप हैं। आप ही जीवन के आधार हैं। आप ही ऊर्जा के स्तोत्र हैं। हे दिव्य प्रभु, आपकी कृपा से ही यह सृष्टि प्रकाशित होती है और आपके तेज से ही अज्ञान का अंधकार दूर होता है। आज इस पावन पाठ को प्रारंभ करने से पहले हम आपके चरणों में शीश झुकाकर प्रार्थना करते हैं। हमें शुद्ध मन, पवित्र बुद्धि और एकाग्र चित्त प्रदान करें ताकि हम इस पाठ को श्रद्धा और भक्ति के साथ पूर्ण कर सकें। हे सूर्य देव, हमारे जीवन से दुख, रोग और अज्ञान को दूर करें और हमें सत्य, धर्म और सदाचार के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। आपकी कृपा से हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। ओम सूर्याय नमः। जय श्री गणेश। एक समय 88,000 ऋषि मुनियों ने महान तपस्वी स्कंद मुनि से प्रश्न किया कि हे मुनिवर, ज्येष्ठ मास में किस चीज का दान करना चाहिए? किस चीज का दान करने से तुरंत इच्छित फल की प्राप्ति होती है? कृपया करके आप हमें विस्तार से यह सब बताइए। हमारी बड़ी सुनने की इच्छा है। तब स्कंद मुनि ऋषियों से बोले कि हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास में 33 कोटि देवी देवताओं को संतुष्ट करने के निमित्त जिस जिस चीज का दान करना चाहिए, अब मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूँ, सुनो। ज्येष्ठ मास में 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद पाने के लिए पूरे ज्येष्ठ मास में ब्राह्मणों को दही चावल का दान करना चाहिए। हे ऋषियों, दही चावल के दान का महात्म्य बताने में तो भगवान शिव और ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। तीनों लोकों में अगर कोई दान श्रेष्ठ है तो वह है ज्येष्ठ मास में ब्राह्मणों को दही चावल का दान। इस संबंध में मैं तुम्हें एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ। तुम लोग बड़े ही ध्यान से सुनना। यह कथा भगवान शिव ने माता पार्वती जी को सुनाई थी और बाद में देव ऋषि नारद ने मुझे बताई थी। हे ऋषियों, तुम ध्यान पूर्वक सुनना। एक बार अलकापुरी क्षेत्र में धर्मशास्त्र और वेद पुराणों का ज्ञाता एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। उसे सभी वेद पुराणों का कंठस्थ ज्ञान था, लेकिन पिछले जन्म के प्रारब्ध के कारण वह बहुत गरीब था। उसकी आर्थिक हालत बड़ी ही दयनीय थी। वह ब्राह्मण अच्छे से जानता था कि कौन सा दान लेना उचित है और कौन सा दान लेना अनुचित है, और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए वह बेचारा ब्राह्मण सब तरह के दान लेने लगा। इस पर भी जब वह अपने परिवार का भरण पोषण ठीक से नहीं कर पाया
तो वह चोरी छिकारी करने लगा। तब उसके परिवार वाले प्रतिदिन उसे ताने देने लगे कि वह अपने परिवार का पेट भरने में भी समर्थ नहीं है। उसकी पत्नी, बेटा, बहू प्रतिदिन ब्राह्मण को ताना देने लगे। तब एक दिन दुखी होकर वह ब्राह्मण बिना परिवार में किसी को भी बताए घर छोड़कर दूसरे देश में चला गया। लेकिन वहां भी उसे कोई काम नहीं मिला। तब ज्येष्ठ का महीना चल रहा था। वह कई दिनों से भूखा प्यासा भी था। तब वह एक शमशान में जाकर रहने लगा और वहां बलि भोजन करने लगा। इस तरह उसे कई बरस बीत गए। वह शमशान में रहकर ही अपने दिन गुजारने लगा। समय बीतता गया और जब वह वृद्धावस्था को प्राप्त हुआ, तब ज्येष्ठ के महीने में वह दही चावल के बलि भोजन में से पहले कौओं को, फिर दूसरे पक्षियों को भोजन कराता और बाद में बचा हुआ भोजन वह खुद खा लेता था। इस प्रकार अनजाने में ही उस ब्राह्मण से पूरे ज्येष्ठ मास में बलि भोज हो गया और बलि भोजन में दही चावल का दान हो गया। तब इस पुण्य कर्म के बाद जब उसकी मृत्यु हुई, तब यमदूत उसे मुद्गरों से मारते हुए यमलोक ले जाने लगे। हे प्रिय भक्तों, इसी बीच में देवदूत भी वहां आ गए। तब देवदूतों ने यमदूतों से कहा, हे यमदूतों, यह ब्राह्मण नरक का नहीं वैकुंठ का अधिकारी है। तब देवदूतों ने यमदूतों को बहुत मारा और वे ब्राह्मण को लेकर विमान में बिठाकर वैकुंठ चले गए। जब यमदूत खाली हाथ यमपुरी में पहुंचे, तो यमराज ने उन्हें खाली हाथ आने का कारण पूछा। तब यमदूत यमराज से बोले, हे प्रभु, विष्णु दूतों ने हमें बहुत मारा और हमारे हाथ से उस ब्राह्मण को छुड़ाकर वैकुंठ में ले गए हैं और बोले कि यह ब्राह्मण नरक का नहीं बल्कि स्वर्ग का अधिकारी है। हे यमराज जी, हम स्वामी से हीन हैं और वे विष्णु दूत स्वामी से युक्त हैं। हम नाथहीन हैं तो हमारा सब जगह अपमान होता है। बस ऐसा सुनने के बाद यमराज बड़ा दुखी हुआ और भैंसे पर सवार होकर विष्णु दूतों के पास गए। तब यमराज ने विष्णु जो दूत थे उनको बड़ा प्रताड़ित किया। विष्णु दूत विमान छोड़कर वैकुंठ चले गए और भगवान विष्णु को वह सारा समाचार कहा। विष्णु भगवान को भी बड़ा क्रोध आया और वे गरुड़ पर सवार होकर इंद्र आदि देवता को साथ लेकर यमराज से युद्ध करने पहुंच गए और अपने सुदर्शन चक्र को चलाकर यमराज का वध कर डाला। हे प्रिय भक्तों, तब ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि देवताओं ने विष्णु भगवान की स्तुति की, जिससे विष्णु भगवान प्रसन्न हो गए और वर मांगने को कहा। तब सभी देवताओं ने वरदान में यमराज जी को जीवित करवा दिया। तब यमराज को अपनी गलती का बड़ा एहसास हुआ और अपनी गलती की क्षमा विष्णु भगवान से मांगने लगा। तब यमराज विष्णु भगवान से बोले कि हे प्रभु, आप मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। तब विष्णु भगवान ने सभी देवताओं के सामने ज्येष्ठ मास में ब्राह्मणों को दही चावल के दान की महिमा बताई कि जो भी मनुष्य ज्येष्ठ मास में ब्राह्मणों को दही चावल का दान करेगा, फिर चाहे उस व्यक्ति ने अपने जीवन में कितने ही बड़े से बड़े पाप भी क्यों ना किए हों, वह मरने के बाद स्वर्ग को ही प्राप्त होगा। यदि कोई श्रद्धा भाव से दही चावल पूरे ज्येष्ठ मास में कौओं को खिलाएगा और साथ ही साथ दही चावल का दान ब्राह्मणों को करेगा और प्रतिदिन ब्राह्मणों के चरण धोकर सिर पर छिड़केगा, तो वह व्यक्ति जीवन भर के समस्त पापों से छूटकर मरने के बाद वैकुंठ को ही प्राप्त होगा। भगवान विष्णु के मुख से दही चावल के महात्म्य को सुनकर देवी देवताओं को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई। हे प्रिय भक्तों, भगवान विष्णु ने कहा है कि जो भी मनुष्य ऐसा करेगा उसको कभी भी किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। उसके बाद सभी देवी देवताओं ने विष्णु भगवान पर फूलों की बरसात की और सब अपने अपने लोक को चले गए। हे प्रिय भक्तों, आगे स्कंद मुनि बोले कि हे ऋषियों, जो कोई भी मनुष्य ज्येष्ठ मास में प्रतिदिन ब्राह्मणों को दही चावल का दान करेंगे, प्रतिदिन ब्राह्मणों के चरणोदक को अपने सिर पर छिड़क के तथा आम, शरबत, लस्सी, छाछ, शिकंजी आदि ब्राह्मणों को कराएंगे,
तथा ताड़ के पंखे से ब्राह्मण को हवा करेंगे। हे प्रिय भक्तों, इस तरह पूरे ज्येष्ठ मास में स्नान, दान, पूजन करने से उस मनुष्य के जीवन भर के पाप धुल जाएंगे और मरने पर उसे परम गति की प्राप्ति होगी। जय श्री हरि। तो आइए अब हम सुनते हैं आज की महात्म्य कथा, जिसमें हम सुनेंगे श्री कृष्ण और सांब संवाद तथा भगवान सूर्य नारायण की पूजन विधि। राजा शतानीक ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, भगवान सूर्य नारायण का महात्म्य सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं हो पा रही है। इसीलिए सप्तमी कल्प का पुनः कुछ और विस्तार से वर्णन करें। सुमंतु मुनि बोले कि हे राजन, इस विषय में भगवान श्री कृष्ण और उनके पुत्र सांब का जो परस्पर संवाद हुआ था, उसी का मैं वर्णन करता हूँ, ध्यान से सुनो। एक समय सांब ने अपने पिता भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे पिताजी, मनुष्य संसार में जन्म ग्रहण करके कौन सा कर्म करे जिससे उसे दुख ना हो और मनोवांछित फलों को भी प्राप्त कर वह स्वर्ग प्राप्त कर सके तथा मुक्ति भी प्राप्त कर सके। इन सब का वर्णन करें। मेरा मन इस संसार में अनेक प्रकार की आदि व्याधियों को देखकर अत्यंत उदास हो रहा है। मुझे एक क्षण मात्र भी जीने की इच्छा नहीं होती। इसीलिए आप कृपया करके ऐसा उपाय बताएं कि जितने दिन भी इस संसार में रहा जाए, ये आदि व्याधियां पीड़ित ना कर सकें और फिर इस संसार में जन्म ना हो, अर्थात कि मोक्ष प्राप्त हो जाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पुत्र, देवता के प्रसाद से, उनके अनुग्रह से तथा उनकी आराधना करने से यह सब कुछ प्राप्त हो सकता है। देवताओं की आराधना ही परम उपाय है। हे वत्स, देवता अनुमान और आगम प्रमाणों से सिद्ध होते हैं। विशिष्ट पुरुष विशिष्ट देवता की आराधना करे तो वह विशिष्ट फल प्राप्त कर सकता है। सांब ने कहा कि हे महाराज, प्रथम तो देवताओं के अस्तित्व में ही संदेह है। कुछ लोग कहते हैं कि देवता है और कुछ कहते हैं कि देवता नहीं है। फिर विशिष्ट देवता किन्हें समझा जाए? फिर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे वत्स, आग में अनुमान से और प्रत्यक्ष से देवताओं का होना सिद्ध होता है। फिर सांब ने कहा कि यदि देवता प्रत्यक्ष सिद्ध हो सकते हैं तो फिर उनके साधन के लिए अनुमान और आगम प्रमाण की कुछ भी अपेक्षा नहीं है। फिर श्री कृष्ण बोले, पुत्र, सभी देवता प्रत्यक्ष नहीं होते। शास्त्र और अनुमान से ही हजारों देवताओं का होना सिद्ध होता है। सांब ने कहा कि पिताजी, जो देवता प्रत्यक्ष हैं और विशिष्ट एवं अभीष्ट फलों को देने वाले हैं, पहले आप उन्हीं का वर्णन करें। उसके बाद शास्त्र तथा अनुमान से सिद्ध होने वाले देवताओं का वर्णन कीजिएगा। श्री कृष्ण ने कहा, प्रत्यक्ष देवता तो संसार के नेत्र स्वरूप भगवान सूर्य नारायण ही हैं। इनसे बढ़कर दूसरा कोई भी देवता नहीं है। संपूर्ण जगत इन्हीं से उत्पन्न होता है और अंत में इन्हीं में विलीन हो जाता है। सत्य आदि युगों और काल की गणना इन्हीं से सिद्ध होती है। ग्रह, नक्षत्र, योग, करण, राशि, आदित्य, वसु, रुद्र, वायु, अग्नि, अश्वनी कुमार, इंद्र, प्रजापति, दिशाएं, भू, भुवः, स्वः, ये सभी लोक और परलोक, नदी, समुद्र, नाग तथा संपूर्ण भूत प्राण की उत्पत्ति के एकमात्र हेतु भगवान सूर्य नारायण ही है। यह संपूर्ण चराचर जगत इन्हीं की इच्छा से उत्पन्न हुआ है, इन्हीं की इच्छा से स्थित है और सभी इन्हीं की इच्छा से अपने अपने व्यवहार में प्रवृत्त होते हैं। इन्हीं के अनुग्रह से यह सारा संसार प्रयत्नशील दिखाई देता है। सूर्य भगवान के उदय के साथ जगत का उदय और इनके अस्त के साथ जगत अस्त होता है। इनसे अधिक ना कोई देवता हुआ और ना ही होगा। वेद आदि शास्त्रों तथा इतिहास पुराण आदि में इनका परमात्मा, अंतरात्मा आदि शब्दों से प्रतिपादन किया गया है। ये सर्वत्र व्याप्त हैं। इनके संपूर्ण गुणों और प्रभावों का वर्णन 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। इसीलिए दिवाकर,
गुणाकर, सबके स्वामी और सबका संहार करने वाले भी यही कहे गए हैं और स्वयं अव्यय हैं। जो पुरुष सूर्य मंडल की रचना करके प्रातः, मध्याह्न और सायं उनकी पूजा कर उपस्थान करता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। फिर जो प्रत्यक्ष सूर्य नारायण का भक्ति पूर्वक पूजन करता है, उसके लिए भला कौन सा पदार्थ दुर्लभ है। जो अपनी अंतरात्मा में ही मंडलस्थ भगवान सूर्य को अपनी बुद्धि द्वारा निश्चित कर लेता है तथा ऐसा समझकर वह इनका ध्यान पूर्वक पूजन, हवन एवं जप करता है, वह सभी कामनाओं को प्राप्त करता है और अंत में इनके लोक को प्राप्त होता है। इसीलिए हे पुत्र, यदि तुम संसार में सुख चाहते हो और भुक्ति तथा मुक्ति की इच्छा रखते हो, तो विधि पूर्वक प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य की तन्मयता से आराधना करो। इससे तुम्हें आध्यात्मिक, आधिदैविक तथा आधि भौतिक कोई भी दुख नहीं होंगे। जो सूर्य भगवान की शरण में जाते हैं, उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता और उन्हें इस लोक तथा परलोक में शाश्वत सुख प्राप्त होता है। स्वयं मैंने भगवान सूर्य की बहुत काल तक यथाविधि आराधना की है। उन्हीं की कृपा से यह दिव्य ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है। इससे बढ़कर मनुष्य के हित का और कोई उपाय नहीं है। हे प्रिय भक्तों, श्री सूर्य नारायण के नित्यार्चन का विधान आगे भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सांब, अब हम सूर्य नारायण के पूजन का विधान बताते हैं, जिसके करने से संपूर्ण पाप और विघ्न नष्ट हो जाते हैं तथा सभी मनोरथों की सिद्धि होती है और पुण्य भी प्राप्त होता है। प्रातः काल उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर नदी के तट पर जाकर आचमन करना चाहिए तथा सूर्य उदय के समय शुद्ध मृत्तिका का शरीर पर लेपन कर स्नान करना चाहिए। फिर से आचमन कर शुद्ध वस्त्र धारण करें और सप्ताक्षर मंत्र ओम खगोलकाय स्वाहा से सूर्य भगवान को अर्घ दें तथा हृदय में मंत्र का ध्यान करें एवं सूर्य मंदिर में जाकर सूर्य की पूजा करें। सबसे पहले श्रद्धा पूर्वक पूरक, रेचक और कुंभक नामक प्राणायाम करके वायवी, आग्नेयी, महेंद्री तथा वारुणी धारणा करके भूत शुद्धि की रीति से शरीर का शोषण, दहन, स्तंभन एवं पलावन करके अपने शरीर की शुद्धि कर लें। अपने शुद्ध हृदय में भगवान सूर्य की भावना करके उन्हें प्रणाम करें। स्थूल, सूक्ष्म शरीर तथा इंद्रियों को अपने अपने स्थानों में उपन्यस्त करें। ओम खः स्वाहा हृदयाय नमः। ओम खं स्वाहा शीर्षे स्वाहा। ओम उल्काय स्वाहा शिखाय वष्ट। ओम याय स्वाहा कवचाय हुम। ओम स्वाम स्वाहा नेत्रत्रयाय वोष्ट। ओम हाम स्वाहा अस्त्रयाय फट। इन मंत्रों से अंग न्यास कर पूजन सामग्री का मूल मंत्र से अभिमंत्रित जल द्वारा प्रोक्षण करें। फिर सुगंधित पुष्प आदि उपचारों से सूर्य भगवान का पूजन करें। हे प्रिय भक्तों, सूर्य नारायण भगवान की पूजा दिन के समय सूर्य मूर्ति में और रात्रि के समय अग्नि में करनी चाहिए। प्रभात काल में पूर्वाभिमुख, सायंकाल में पश्चिमाभिमुख तथा रात्रि में उत्तराभिमुख होकर पूजन करने का विधान है। ओम खगोलकाय स्वाहा इस सप्ताक्षर मूल मंत्र से सूर्य मंडल के बीच शतदल कमल का ध्यान करके उसके मध्य में सहस्त्र किरणों से दैदीप्यमान भगवान सूर्य नारायण की मूर्ति का ध्यान करें। फिर रक्त, चंदन, करवीर आदि रक्त पुष्पों, धूप, दीप, अनेक प्रकार के नैवेद्य, वस्त्राभूषण आदि उपचारों से पूजन करें अथवा रक्त चंदन से ताम्र पात्र में षटदल कमल बनाकर उसके मध्य में सभी उपचारों से भगवान सूर्य नारायण का पूजन करें। छहों दलों में षडंग पूजन कर उत्तर आदि दिशाओं में सोमादि 8 ग्रहों का अर्चन करें और अष्ट दिक्पालों तथा उनके आयुधों का भी तत्त दिशाओं में पूजन करें। नाम के आदि में प्रणव लगाकर नाम को चतुर्थी विभक्ति युक्त करके अंत में नमः कहें। जैसे
ओम सोमाय नमः इत्यादि। इस प्रकार नाम मंत्रों से सबका पूजन करें। उसके बाद व्योम मुद्रा, रवि मुद्रा, पद्म मुद्रा, महाश्वेत मुद्रा और अस्त्र मुद्रा दिखाएं। ये 5 मुद्राएं पूजा, जप, ध्यान, अर्घ आदि के अनंतर दिखाने चाहिए। इस प्रकार 1 वर्ष तक भक्ति पूर्वक तन्मयता के साथ भगवान सूर्य नारायण का पूजन करने से अभीष्ट मनोरथों की प्राप्ति होती है और बाद में मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है। हे प्रिय भक्तों, इस विधि से पूजन करने पर रोगी रोग से मुक्त हो जाता है, धनहीन धन प्राप्त करता है, राज्य भ्रष्ट को राज्य मिल जाता है तथा पुत्रहीन पुत्र प्राप्त करता है। सूर्य नारायण का पूजन करने वाला पुरुष प्रज्ञा, मेधा तथा सभी समृद्धियों से संपन्न होता हुआ चिरंजीवी होता है। इस विधि से पूजन करने पर कन्या को उत्तम वर की प्राप्ति होती है, कुरूपा स्त्री को उत्तम सौभाग्य की तथा विद्यार्थी को सद्विद्या की प्राप्ति होती है। ऐसा सूर्य भगवान ने स्वयं अपने मुख से कहा है। इस प्रकार सूर्य भगवान का पूजन करने से धन, धान्य, संतान, पशु आदि की नित्य अभिवृद्धि होती है। मनुष्य निष्काम हो जाता है तथा अंत में उसे सद्गति प्राप्त होती है। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, तो आज की महात्म्य कथा में बस इतना ही। इससे आगे का वर्णन आप सभी भक्तजन अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। आइए अब गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करते हैं। इस माह में गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र पढ़ने मात्र से जहां हर तरह के ऋण कर्ज से मुक्ति मिलती है, वहीं 10 दिशाओं से शुभ फल दिलाने में भी सक्षम है। इस स्तोत्र का जाप करने से जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। श्रीमद् भगवत गीता के 3रे अध्याय में गजेंद्र स्तोत्र पढ़ने को मिलता है। इस स्तोत्र में हाथी और मगरमच्छ के साथ हुए युद्ध का वर्णन किया गया है और गजेंद्र जब युद्ध से हार जाता है तो भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके उनकी स्तुति करता है और उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु आते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। और हे प्रिय भक्तों, इस पाठ को करते समय अगर हम अपने मन में यह भावना रखें कि हे श्री हरि विष्णु, हे मेरे प्रभु, जिस प्रकार से आपने गजेंद्र को परेशानी से बाहर निकाला, उसी प्रकार से हमें भी हमारी परेशानियों से बाहर निकालिए, तो यकीन मानिए निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु हमारी मदद स्वयं करते हैं। तो आइए अब सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके इस परम कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। शुक जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित करके और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जप किए जाने वाले स्तोत्र का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि को ध्यान करते हुए कहा, जिनके प्रवेश करने से शरीर और मन चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे ये पूरा संसार टिका हुआ है, जिनसे ये संसार अवतरित हुआ है और जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में प्रकट है, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस पूरी दुनिया से सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ और अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को, जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु, आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर
और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कारणों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मगन हो जाने पर उस समय दुर्गेय और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं जान पाते, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त सभी प्राणियों को आत्म बुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनिजन, जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति है। वह जिनका हमारी तरह ना तो जन्म होता है और ना जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म ही होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का ना कोई नाम है और ना ही कोई रूप है, इसके बावजूद भी समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से अपने जन्म को स्वीकार करते हैं। उन अनंत शक्ति संपन्न परम ब्रह्म परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। उन प्राकृत आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा शत शत नमन है। वैसे देव जो मन, वाणी और चित्त वृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने योग्य और मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। सत्व गुणों को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर और तमोगुण को अपनाकर मूढ़ से प्रतीत होने वाले भेद रहित अतएव सदा संभाव से स्थित ज्ञान धन प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर, इंद्रिय आदि के समुदाय रूप सभी पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी और साक्षी स्वरूप प्रभु को मेरा बारंबार नमस्कार है। सबके अंतर्यामी, प्रकृति के भी परम कारण लेकिन स्वयं कारण रहित भगवान को मेरा शत शत नमस्कार है। सभी इंद्रियों और सभी विषयों के जानकार, सभी प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। सबके कारण लेकिन स्वयं कारण रहित तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने की वजह से अन्य कारणों से भी विलक्षण कारण आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता को मेरा नमस्कार है। वह जो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है, वैसे गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में संसार को रचने की वृत्ति उत्पन्न हो उठती हो और जो आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से भी ऊपर उठे हों, जो महाज्ञानी महात्माओं में स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। मेरे जैसे शरणागत पशु के समान जीवों की अविद्या रूप फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले परम दयालु और दया करने में कभी भी आलस्य नहीं करने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको मेरा नमस्कार है। जो शरीर,
पुत्र, मित्र, घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में अशक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलते हों और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्व समर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। वह जिन्हें धर्म, अभिलाषित भोग, धन और मोक्ष की कामना से मनन करके लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, अपितु जिन्हें विभिन्न प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस प्रकार की विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकालें। वह जिनके एक से अधिक भक्त हैं, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में हैं, जो धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हुए उनके आनंदमय समुद्र में गोते लगाते रहते हैं। उन अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वमान्य ब्रह्मादि के भी नियामक, अभक्तों के लिए भी हमेशा प्रकट होने वाले, भक्ति योग द्वारा प्राप्त अत्यंत निकट होने पर भी माया के कारण अत्यंत दूर महसूस होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत दुर्विज्ञ, अंत रहित, लेकिन सभी के आदि कारक और सभी तरफ से परिपूर्ण उन प्रभु की मैं स्तुति करता हूँ। वो जो ब्रह्मा सहित सभी देवता, चारों वेद तथा समस्त चराचर जीव नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंशों से रचे गए हैं, जिस तरह से जलती हुई अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें बार बार निकलती हैं और फिर से अपने कारण में ही लीन हो जाती है, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर, जिन सभी गुणों से प्राप्त शरीर जो स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और फिर से उन्हीं में लीन हो जाता है, वह प्रभु जो ना तो देवता है, ना असुर, ना मनुष्य है और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, ना ही वो स्त्री हैं और ना ही पुरुष, ना ही नपुंसक और ना ही वो कोई ऐसे जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणी में समावेश है। वो ना तो गुण है, ना कर्म, वो ना ही कार्य है और ना ही कारण। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है वही उनका असली रूप है और वे ही सब कुछ हैं। ऐसे प्रभु मेरा उत्थान करने के लिए प्रकट हो। अब मैं इस मगरमच्छ के चंगुल से आजाद होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह ये है कि मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके इस हाथी के शरीर का क्या करूं? मैं आत्मा के प्रकाश से ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूँ, जिसका काल क्रम से अपने नाश नहीं होता, बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय हो पाता है। इस प्रकार से मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचयिता स्वयं संसार के रूप में प्रकट, लेकिन संसार से परे, संसार में एक खिलौने की भांति खेलने वाले, संसार में आत्म रूप से व्याप्त, अजन्मा, सर्वव्यापी एवं प्रापत्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि का केवल स्मरण करता हूँ और उनकी शरण में जाता हूँ, जिन्होंने भगवत भक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, जिन्हें समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपने शुद्ध हृदय में प्रकट देखते हैं। उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। वह जिनके त्रिगुणे शक्तियों का राग, रूप, वेग और असह्य है, जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में मौजूद हैं। वह जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही बसी रहती है। ऐसे लोगों को जिनको मार्ग मिलना भी संभव नहीं है, वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली वाले भगवान आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। जिनकी अविद्या नाम के शक्ति के कार्य रूप अहंकार से ढके हुए हैं, वह जिनके रूप को जीव समझ नहीं पाते हैं, ऐसे अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ। हे प्रिय भक्तों, श्री सुखदेव जी कहते हैं,
कि वह है जिसने पूर्व प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार रूप का वर्णन किया था। उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा आदि अन्य कोई भी देवता नहीं आए, जो अपने विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रहों को ही अपना रूप मानते हैं, ऐसे में साक्षात विष्णु जी, जो सभी के आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के रूप हैं, तब वह वहां पर प्रकट हुए। गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर और उसके पढ़े गए स्तुति को सुनकर चक्रधारी प्रभु इच्छानुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां वह गज था। गज अर्थात हाथी था। सरोवर के अंदर महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा जकड़े और दुखी उस हाथी ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथों में चक्र लिए भगवान श्री हरि विष्णु को आते हुए जब देखा, तो वह अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहने लगा, सर्व पूज्य भगवान श्री हरि नारायण, आपको मेरा प्रणाम है। सर्व पूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा नमस्कार है। लाचार हाथी को पीड़ित देखकर श्री हरि विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में उतर आए और वह दया से प्रेरित होकर ग्राह सहित उस गज को तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल आए और देवताओं के देखते ही देखते अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को काट दिया और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। तो इसी के साथ गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपूर्ण हुआ। तो सभी एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। तो आइए भक्तों, अब सुनते हैं श्री सूर्यदेव चालीसा। श्री रवि हरत हो घोरतम, अगणित किरण पसारी, वंदन करु तब चरणन में, अर्घ देउ जल धारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो, सचराचर के नाथ, निस्दिन होत तुमसे ही, होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूर्य तमहारी, जय खगेश दिनकर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रैवेद स्वरूपा। तुम ही करता पालक संहारक, भुवन चतुर्दर्श के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रथी तुम गगन विहारी। चक्र शंख अरु श्वेत कमल धर, वर मुद्रा सोहत चोटे कर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अति द्रुतगामी, अरुण साथी गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहे लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंच देवों में पूजे जाते, मन वांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सुत कर्ण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त्य गिरि गर्व मिटायो, निज टक बल से विंध्य नवायो। मुनि अगस्त्य तब महिमा गाई, सुमिर भय विजय रघुराई। तोहे विरोग मधुर फल जाना, मुख मैलिन ही तोहे
हनुमाना। तब नंदन शनि देव कहावे, पवन के सुत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीन्ही, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दिन ही। सूर्यमुखी खरितर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तोहे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्मा अरुकाल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। दश दिगपाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत हैं अर्पण। त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधना, गायत्री जप सरल है साधन। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब वोही। चित शांति सूर्याष्टक देव, व्याधि अपाधि सब हर लेवे। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासन तब सुखकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्तिदायिनी दोषणहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक दुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, व्रज रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्यता को लग जावे। धर्म दान तप करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तोरो रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन अरु वचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधना। भरत दास चिंतन करत, घर दिन कर तब ध्यान। रखियो कृपा इस भक्त पे, तुम्हारी सूर्य भगवान। जय सूर्यदेव।